हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारे पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 4 बना दिए हैं। उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर दिया गया रूट ओवर 198 मल्टीप्लाइड में लिखा है रूट ओवर 550 और यदि यहाँ पे y बराबर दिया है घन क्यूब 99 गुणे घन क्यूब आप 363 का। तो यहाँ पे आपको बताना है 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x और y के मान निकालने पड़ेंगे। जब तक आप x और y के मान नहीं निकाल पाएंगे आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/x और 1/y आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं x। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बराबर पहले लिख लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर जो कि यहाँ पे दिया गया है 198, फिर इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया गया देख सकते हैं 550 दिया गया है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे गुणनखंड करने पड़ेंगे। 198 के आभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इसकी अगर हम बात करें तो 198 के आभाज्य गुणनखंड आप चाहे तो गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 198 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं और 11। ये कहाँ से आता है इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बार हम बता देते हैं, आपको सभी में करना है। जैसे कि 198 यहाँ पे मैंने लिख लिया, 198 हम क्या करते हैं इसको 2 से भाग दे देते हैं। 200 जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, ये इतना आएगा। इसके बाद अब यहाँ से अगर आप 3 से इसको भाग देंगे 3 3 9, 3 3 9 आ जाएगा। फिर से आप यहाँ पे जब 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 11 से भाग देंगे 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 198 जो है कितने के बराबर है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, और यहाँ पे 3 दो बार है इसलिए इसको 3 की पावर 2 हमने लिख दिया है। अब इसी प्रकार से 550 का भी आपको निकालना होगा, तो यहाँ पे हम निकालते नहीं हैं, इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आने वाला है इसका 5 की पावर 2 आने वाला है, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला चाहें या कुछ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर कोई भी चीज लिखिए इस प्रकार से रूट के अंदर अगर 5 स्क्वायर लिखा है तो यहाँ से क्या आएगा 5 आ जाएगा, अर्थात स्क्वायर लगा है किसी भी संख्या का और वो रूट के अंदर लिखिए तो डायरेक्ट उसको बाहर वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते 2 3 की पावर 2, तो यहाँ पे आप 3 बाहर निकाल सकते हैं, और जो नहीं पावर लगी उसको हम क्या करेंगे इसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इसके अंदर क्या कर देंगे लिख देंगे यहाँ पे 11। अब यहाँ पे इस वाले में आप देखेंगे 5 बाहर निकल जाएगा, इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे 2 गुणे 11 बच जाएगा। अब यहाँ से हम अगर थोड़ा सा लिखने की बात करें तो 3 और 5 को हम आगे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज और ये चीज क्या है समान है, समान है इसका मतलब यहाँ पे अगर आप इनको चाहे तो इस प्रकार से रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे में 11 की पावर आप क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पुनः देखो क्या प्राप्त हो जाता है 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 11 आ जाएगा। और इन सभी चीजों को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 330। ये यहाँ पे आपका x के बराबर आ जाता है। अब यहाँ से x का तो मान मैंने निकाल दिया, अब हम देखते हैं y का मान कैसे निकालेंगे। y के लिए यहाँ पे हम इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे y इज इक्वल टू क्या दिया है पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पे घन क्यूब लगा, कितना लगा है घन क्यूब, अर्थात यहाँ पे 99 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड में फिर यहाँ पे घन क्यूब है इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे दिया 363। अब यहाँ पे आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, सेम जो फैक्टर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो फैक्टर मैं नहीं निकालता हूँ, सीधे यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे आप देखेंगे 198 जो दिया गया है, जो कि वहां पर भी दिया गया था, यहाँ पे 99 दिया है, तो 99 का कितना होगा देखो 2 आ जाएगा, गुणे में
3 की पावर 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैं एक बार बैक कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 99 का क्या होता है 3 की पावर 2 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो 363 दिया है इसका क्या हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 11 की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 की पावर 2, 3 की पावर 2 यहाँ से आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम, क्योंकि यहाँ पे 3 जब होगा तभी निकल पाएगा बाहर, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे √2 जो हम सामान्य भाषा में लिखते हैं, जैसे √2 लिखा है, आप इसको चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2√2, तो यहाँ पे 2 छिपा रहता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे जब 2 होगा, 2 की घात 2 या किसी की घात अगर 2 होगा तभी बाहर निकलेगा। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब घात जब 2 3 होगी तब निकल पाएगा। तो इसमें हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि दोनों चीजों को सेम है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और गुणे 11 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप जब हल करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3 गुणे 11 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आपका आंसर जो होता है वो यहाँ पे 33 आपका किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे x और y के मान निकाल दिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन कहा गया था वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1/x प्लस 1/y। तो 1/x अर्थात x का मान कितना दिया है 330 दिया है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, प्लस का यहाँ पे 1/y, y का मान कितना है 33 यहाँ पे लिखा है, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 प्लस का 330 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 330 गुणे 33 हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 363 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10890 आ जाएगा। अब यहाँ से इस संख्या से इसको भाग देंगे तो पहले आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 0.03 बार। यहाँ पे बार का मतलब ऐसे लगा है ये, क्योंकि बार बार यहाँ पे 3 आने वाला है इसलिए बार बार रिपीट होगा 3, इसलिए यहाँ पे इसको हमने 3 के ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपको थर्ड वाला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 0.03 की पावर बार, ये इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था जिसको हमने डिटेल से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। अब हम अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, यदि p बराबर 12.34 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9, तो p का मानक रूप में निम्न व्यक्त क्या रहेंगे। अर्थात यहाँ पे मानक रूप में लिखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं p लिख लेते हैं। p बराबर कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया है 12.34 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 10, ये दिया गया है। इसको ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्या होगा 5.67 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा। अब ये मानक रूप में लिखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि कोई भी चीज अगर जोड़ी या घटाई जा सकती है जब उनकी घातें बराबर हो। तो यहाँ पे देखो घात कैसे बराबर आप कर सकते हैं, या तो इसमें दशमलव क्या है एक पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10 की घात 9 हो जाएगा, या इसमें दशमलव आगे करेंगे 10 की घात 10 हो जाएगा। क्योंकि दशमलव को अगर आगे ले जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, दशमलव को जब आगे ले जाएंगे तो 10 की घात तो प्लस में बढ़ेंगी, पीछे ले जाएंगे 10 की घात माइनस में बढ़ेंगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.3.4। क्योंकि मैं इसको एक स्थान पीछे ले आता हूं इसलिए एक घात माइनस में हो जाएगी, इसका मतलब क्या 10 की पावर 9 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 5.67 गुणे 10 की घात 9। अब देख सकते हैं दोनों में क्या है, घातें समान है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 12.3.4 माइनस का 5.67, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे और ये 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, घटा देंगे, तो 123.4 में से जब 5.67 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.73 इंटू 10 की पावर 9 आ जाता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रकार का कोई भी 9 में ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2 अंक आगे बढ़ा देते हैं। दशमलव जब 2 अंक आगे बढ़ेगा तो प्लस में बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11.173, सॉरी यहाँ पे एक बार मैं इसको इलाज कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 1.1773 ये आ जाएगा, और क्या हो जाएगा
10 की पावर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 11। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाता है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या से -1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम हो जाए। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कोई एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर अगर ये गुणा किया जाए, गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हो, ये गुणनफल प्राप्त हो। गुणनफल का यहाँ पे क्या है, गुणनफल का व्युत्क्रम होगा, क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मानो कोई आपके पास कोई संख्या है, क्या करेंगे, माना क्या करेंगे, एक्स संख्या है, क्या है, कोई एक्स एक संख्या है। तो एक संख्या से हम प्रश्नानुसार करेंगे तो एक्स से इसमें अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/4 की पावर क्या हो जाएगा, -1। और ये किसके बराबर आएगा, क्योंकि क्या रहा, ताकि गुणनफल का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, अर्थात 1/-7/4 की पावर -1 प्राप्त होगा। अब यहां से हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या x निकालना है। तो बहुत आसानी से आप x निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले पहले बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको मान लो इस प्रकार से कोई भी चीज लिखी हो, ठीक है, अगर माइनस की घात लगी है तो इसको अगर आप नीचे वाला पलट देंगे तो ये क्या है, प्लस की घात में हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे का भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होने वाला है, एक्स गुणे क्या हो जाएगा, माइनस ये लगा, ये तो माइनस आगे रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, घात क्यों चेंज होगी, तो -4 ही हो जाएगा। इसके बाद इधर वाले में क्या होगा, देखो -7/4 ये हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या x इधर रखना है तो 4 को उधर ले जाएंगे, तो -7/4 गुणे -1/4, क्योंकि ये नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अर्थात 7/16 आ जाएगा x के बराबर। जो कि यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको 4th नंबर पे ऑप्शन आपको करेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा, 7/16। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है, यदि कितना दिया गया, यदि 31, 36, 32 बराबर p² पी की क्यू की पावर 5 इंटू आर की पावर 4 दिया गया है। तो यहाँ पे पी क्यू आर ए आभा संख्याएं हैं, तो पी क्यू प्लस क्यू -2r का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको यहाँ पे पी क्यू और आर के मान निकालने होंगे। कैसे निकालते हैं इसके लिए यहाँ हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दिया गया है उसी को एक बार लिख लेते हैं, 31, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बराबर क्या दिया गया है, p की पावर 2 दिया गया है, q की पावर कितना दिया गया, 5 दिया गया है, और r की पावर क्या दिया गया, 4 दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये जितना भी दिया गया है इसको आपके आभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे। आभाज्य गुणनखंड लिखना बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 31 फिर 36 यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 32 लिखना है। इसके बाद इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब आप इसको 2 से भाग दें, 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चक्को 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2 से भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चक्को 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको जब 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 होगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 6 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो यहां तक तो आप देख सकते हो जाता है। अब ये कटेगा नहीं 2 से, तो इसको हम क्या करें, 3 से भाग देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ से आप क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, अर्थात 109 आ जाएगा। फिर से 3 से भाग देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से इतना हो जाता है, और 3 1 3, 3 9 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर 3 से भाग देंगे, 3 1 3, तो यहाँ से ये नहीं कटेगा, तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। फिर से एक बार ट्राई कर ले, देखो 3 1 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। 109 को आप जब भाग देंगे तो कितना होता है, यहाँ से आप सिंपल से दे सकते हैं,
तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से क्या कर देना है, यहाँ से भाग देते चले जाना है और भाग देने के बाद यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आएगा आपका 2 की पावर 5 आएगा। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 11 की पावर में आपका बन के आएगा 2 और ये किसके बराबर है, पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर यहाँ पे आपका दिया गया है 5, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं और 5 इंटू आर की पावर यहाँ पे 4 दिया गया है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं, तो दोनों पक्षों की अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे p की पावर यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 की पावर कितना दिया है 5 दिया गया है, तो 5 और इधर 2। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, p वाले में अगर पदों की बात करेंगे इसी प्रकार से क्यू दिया गया है और आर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो घातें समान होंगी उन्हीं की क्या है आप यहाँ पे गुणा कर सकते हैं यथा तो उनको कॉमन में ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हम अगर आप चाहें थोड़ा सा इसको रैंडम को बजाय सही लिख सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 5 लिखा है, 3 की पावर 4 लिखा है और 11 की पावर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 घात वाले हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 5 घात वाला पहले लिख देंगे, उसके बाद 4 घात वाला है तो 4 घात वाला बाद में लिखेंगे, उसके बाद 2 घात वाला तो इसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो क्यों है, यहाँ पे क्या है आपका दिख रहा होगा 2, घातें समान है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यों बराबर 2 आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी 4 है घात, इसमें भी 4, इसलिए यहाँ पे आपका आर कितना बन के आएगा, 3 बन के आ जाएगा। इसी प्रकार से P यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे घात 2 यहाँ पे 2, तो इसलिए P यहाँ पे आपको कितना बन के आ जाता है, 11 बन के आ जाता है। अब क्वेश्चन में दिया गया था तो P प्लस क्यू माइनस का 2R यहाँ पे रख देंगे। P कितना है 11 है, Q कितना है 2 है, R कितना है 2 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11, 2 क्या होगा 13 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 में से आपसे घटा देंगे तो 7 यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो है बन के आ जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है, यदि a बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 3y स्क्वायर कामा b बराबर x ब्रैकेट में x y स्क्वायर माइनस का 2x दिया गया है, फिर c बराबर इतना दिया गया, तो यहाँ पे यदि तो a प्लस बी माइनस सी बराबर इतना है, तो यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस आर का मान ज्ञात करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस सी बराबर इतना दिया गया है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लिखना होगा। क्या लिखेंगे, a फिर यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस बी माइनस का सी बराबर कितना दिया है, इसको इधर लिख देते हैं। क्या दिया गया है देखो, p एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का आर वाई स्क्वायर ये दिया गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी और माइनस सी का मान निकाल लेते हैं। तो देखो a यहाँ पे दिया था बी प्लस का माइनस का सी, यहाँ पे मान रख दो। a कितना दिया है देखो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 3y स्क्वायर दिया है। इसके बाद b कितना दिया है, यहाँ पे दिया है एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2x दिया है। इसके बाद c कितना दिया है, यहाँ पे देखोगे तो c वाला दिया गया माइनस के साथ में, तो माइनस लगाएंगे 3y माइनस 4x स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा। यहाँ से अब देखो थोड़ा सा ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से काम करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, फिर इसके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस का फिर क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसमें भी ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले को ब्रैकेट यहाँ पे खोलेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा, 3 क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स स्क्वायर को एक पास में कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखोगे एक एक्स स्क्वायर वाला पद है ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा आप देखेंगे यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का पद ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले साथ में लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक ये आपका है और एक आपका ये है और यहाँ पे ए है। तो इनको यहाँ पे लाने का मतलब है कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 प्लस के हो जाएंगे, उसमें 3 घट जाएंगे, तो प्लस का कितना बचेगा 2x कितना हो जाएगा माइनस का
यहाँ पे कितना बचेगा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 3। तो यहाँ पे कितना बचता है प्लस का, या आप यहाँ पे एक बार देखेंगे ये माइनस का था, ये क्या था माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस का बना 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक सेकंड, यहाँ पे 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई छोटी सी, इस मिस्टेक को हम यहाँ पे फिर से सुधार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 चौको क्या बनेगा 12 बन जाएगा, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे तो 12 है और ये माइनस का है ये प्लस, तो 12 1 13, 13 में से 9 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, अर्थात तो 12 12 1 13 और 13 में से 3 घट जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे आपको 10 बचेगा। क्या बचेगा 10 बचेगा, और किसका बचेगा प्लस के साथ में। तो यहाँ पे आपको लिखना है 10 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब बचता है वाई वाला पद एक ये है और वाई वाला और कोई है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 3y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन जो बनी है ये इक्वेशन और इधर के पद ये हैं। अब यहाँ पे दोनों तरफ का अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे देखो क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे देखेंगे p, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो अर्थात यहाँ पे p बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ p देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्यों, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों, और यहाँ पे कितना दिया है 10, तो क्यों बराबर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया है r, यहाँ पे दिया है -3, तो यहाँ से आप देखेंगे p बराबर -1 आता है, क्यों बराबर 10 और r बराबर -10 आ जाता है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5p प्लस का क्यों माइनस का r, यहाँ पे सभी मान रख देंगे तो p की जगह माइनस का हो जाएगा, तो आई एम सॉरी p की जगह पे माइनस का है तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का क्यों की जगह पर 10 दिया तो प्लस का 10, ये माइनस है पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे सभी को जोड़ दिया जाए तो 5 3 कितना होता है 5 3 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8। आंसर यहाँ पे 8 आपका आ जाता है, जो कि यहाँ पे आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी अगर आप सीटेट के एग्जाम के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखने के लिए आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप डायरेक्ट हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।